नमस्कार, मैं नागमणि और आप देख रहे हैं गुड्डा न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं गुड्डा जिले में स्थित राजमहल परियोजना क्षेत्र तालझारी गांव में। तालझारी गांव जो अभी बिल्कुल परियोजना के बिल्कुल नज़दीक का गांव है और यहाँ पर बात यही है कि आज इस गांव में वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र सोरेन जो किसी पहचान के मोहताज नहीं आज यहाँ आए हुए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि इस छोटे आंचलिक और ज़िला पर एक जो आप लोग अपनी खबरें चलाते हैं और बड़ी संजीदगी और गंभीर खबरों को ही उसमें देखने के लिए देखना नसीब होता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके सारे साथियों का जो इस तरह के मुहिम से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। गुड्डा मेरा घर है, जैसे सभी आप लोग जानते हैं, घर भी है और यहाँ से कुछ किलोमीटर के फासले पर मेरी पढ़ाई पूरी हुई है, तो इस इलाके को मैं काफ़ी करीब से, काफ़ी बारीकी से मैं जानता हूँ। तो यह भी एक कारण है, यह भी एक वजह बनी कि हम यहाँ आते रहे और जब यहाँ कुछ ऐसे हादसे हुए या कुछ ऐसी समस्याएं हुई तो मैं यहाँ आया। हम तो बस यूं ही खींचे चले आते हैं, वरना ऐसा कुछ है नहीं जो आपको नज़र नहीं आता। सबको पता है, वो सत्ता पे बैठे हुए लोग हों, विपक्ष में बैठे हुए लोग को, क्योंकि पक्ष और विपक्ष का बस वक्त का फ़र्क होता है। जो कल को पक्ष थे आज वो विपक्ष हो गए हैं, तो ये परिस्थितियाँ बदल जाती है, लेकिन वो उनके लिए परिस्थितियाँ बदलती है, इनके लिए परिस्थितियाँ वैसी ही रहती है, बल्कि उनसे और बुरी होती चली जाती है। मुझे लगता है कि मैं जिस जगह पर बैठा हूँ, अगर और 2 साल, 5 साल, 10 साल या कुछ भी ऐसा होगा, ये हम यहाँ बैठे नहीं होंगे। ये अलग बात है कि हम लड़ रहे हैं और लड़कर खुद को तसल्ली दे रहे हैं। तो परिस्थितियाँ बिल्कुल ऐसी ही रहेगी। हो सकता है कि यहाँ बैठे हैं और यहाँ बगल में माइन शुरू हो जाएगी। लालमटिया में तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं भी बचपन से देख रहा हूँ। तो ये लड़ाई अंतहीन लड़ाई है और जब तक हम जैसे लोग हैं या गांव वाले लोग हैं, सब लोग लड़ते लड़ते अपनी ज़िंदगी को झोंक रहे हैं वक्त के साथ और करीब गड्ढे के करीब और उस खदान के करीब जा रहे हैं। कैसा मतलब क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे यहाँ से आज? सामान्यतः एक बार फिर से हम कहें कि सुदूर क्षेत्रों की जो खबरें हैं अक्सर खबर नहीं बन पाती है। हम फिर से उस विषय पे आ रहे हैं। मतलब जो समसामयिक घटनाक्रम है अक्सर हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के दौर में भी कि खबरें वो बनती हैं जो जिसकी चर्चाएं जो है बहुत बड़े स्तर पर हो सके, लेकिन जहां समस्या है, मुद्दा है, अक्सर वहां मतलब आज विमुख हो रही है पत्रकारिता। उस पर क्या कहें? हम लोगों ने 2 रुपये वाली आइसक्रीम खाई जो वाकई बर्फ़ के ढेले के जैसे थी वो, तो हमें उसमें ज़्यादा स्वाद मिल रहा, आनंद मिला। तो ये अपने ज़ुबान की तासीर की बात है, किसको क्या पसंद आ रहा है। कुछ लोगों को ये अच्छा लग रहा है और कुछ लोगों को चोकोबार अच्छा लग रहा है, या वो सबसे बढ़िया आइसक्रीम खा रहे हैं। तो अपनी अपनी स्वाद की बात है। तो पत्रकारिता भी वैसा ही है, जिसकी जैसी पसंद है, जिसकी अपनी जैसी तबीयत है, वो उस हिसाब से पत्रकारिता कर रहा है। लेकिन बेशक हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप राजधानी की पत्रकारिता करें, सरकार की पत्रकारिता करें या विपक्षी या राजनीति की, हर चीज़ करें, लेकिन इनके लिए भी अगर थोड़ा वक्त निकाल ले तो मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा कि एक संतुलित समाज हम बना पाए। चलिए अंतिम, सरकार को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? अक्सर कम समय लगता है कि मैं सरकार को संदेश देने लायक नहीं, कुछ ऐसा जो आप यहाँ ऐसे क्षेत्रों में आके यहाँ की चीज़ों को बहुत नज़दीक से देख समझ करके उसके बाद आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो सरकार तक मैसेज जाना चाहिए? सरकार तक मैसेज मेरे ख्याल से बहुत पहले ही चला गया होगा, या अगर सरकार को ये सोचना था, मैं अगर खुद कहूँ, अगर इससे पहले जो लोग विस्थापित हुए हैं, अगर उनकी स्थितियाँ अच्छी होती, वो आज अच्छे जगह पर होते, अच्छे मुकाम पर होते, उनकी फैमिली, उनकी आमदनी, उनकी दिनचर्या, उनकी जीवन शैली अगर अच्छी होती, तो शायद ये सब लोग यहाँ विरोध करने नहीं बैठे होते। ये सब लोग कहते कि हमारी भी ज़मीन ले लो साहब। हाँ,
हमारी भी ज़मीन ले लो ताकि हम भी अच्छे और बेहतर जगह पर चले जाएं। हम क्यों इस मिट्टी में अपने कपड़े गीले गंदा करते रहें। तो वो जब हम जिस वक्त ये ज़मीन अधिग्रहण का दौर शुरू हुआ था, या अब भी है मौका कि जिन लोगों को जो वादे किए गए, चाहे वो नौकरियों के हो, मुआवजे के हों या उनके पुनर्स्थापन की हो, अगर वो वादे पूरे कर दिए जाएं और ये बता दिए जाएं कि आपको हटाया नहीं जा रहा है। धान की खेती जो गांव वाले लोग, उसके अच्छे उदाहरण है कि धान की खेती बीज छिड़क कर नहीं होती, पहले उसका बिचड़ा बनाया जाता है, फिर उसे उखाड़ करके दूसरे खेत में लगाया जाता है, तभी धान की लहलहाती फसल तैयार होती है। तो इन्हें हम ये अगर बता पाते कि आपको विस्थापित नहीं कर रहे हैं, आपको और अच्छी जगह हम स्थापित कर रहे हैं ताकि आपकी ज़िंदगी और बेहतर हो सके, तो इनका एजुकेशन अगर हम कर पाते और इनका अगर जो पहले विस्थापित हुए उन्हें अगर अच्छी ज़िंदगी हम दे पाते, तो शायद आज यह नौबत नहीं आती और हर कोई अपना दिल खोल करके अपनी घर, अपनी ज़मीन दे दिया होता। तो हमने बहुत बुरे एग्जाम्पल पेश किए हैं पिछले कई दशकों में, और यही वजह है कि आज हमको बित्ती भर ज़मीन लेने के लिए भी लोगों की जान लेनी पड़ रही है। चलिए, तो ये थे सुरेंद्र सोरेन, वरिष्ठ पत्रकार, और कई लोग इनको अलग अलग तरह से देखे होंगे, अलग अलग चैनलों पे इनकी खबरें लगातार देखे होंगे, और हर खबर में एक जान जो हमेशा, चूँकि हम लोग भी इनकी खबरों को लगातार देखते रहे हैं, परियोजना क्षेत्र और सहित गोड्डा ज़िले से संबंधित और भी तमाम खबरों को ये लगातार कवर करते रहे। हालांकि कभी कभी ही इनका आना होता है। तो चलिए, इसी तरह की तमाम खबरों को जानने देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।